हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स एक्सपर्ट। और आज हमारे रिवीजन चैलेंज का है डे 28। आज हम इशू ऑफ डिबेंचर्स से एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। वो टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादा चांसेस बोर्ड एग्ज़ाम में होता है कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, जो कि 4 मार्क्स का होता है ये टॉपिक से क्वेश्चन। तो अभी इस टॉपिक को हम समझने वाले हैं कि अगर इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे बनाएंगे। बहुत इजी टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन अभी स्क्रीन में आपके आने वाला है, उस क्वेश्चन को आप देखेंगे और फिर हम उस क्वेश्चन से बोर्ड में सॉल्व करके समझेंगे कि कैसे बनाएंगे। अ कंपनी हैड ₹10 lakh 12% debentures outstanding as on 1st April 2017. During the year, company took a loan of ₹2 lakh from the State Bank of India, for which the company placed with the bank debentures for ₹2,50,000 as collateral security. Past journal entries also show how to debentures and bank loan will appear in the company's balance sheet as the 31st March 2018. तो अभी आपने इस क्वेश्चन में देखा कि एक कंपनी है जिसका 10 लाख रुपीज़ 12% डिबेंचर आउटस्टैंडिंग है और उस कंपनी ने 2 लाख रुपीज़ का लोन लिया है फ्रॉम SBI और उस लोन के बदले में 2,50,000 एज कोलैटरल सिक्योरिटी बैंक में प्लेस किया, सिक्योरिटी के लिए रखा है बैंक में। क्या? 12% डिबेंचर। लोन लिया उसने 2 लाख का बैंक से और उस लोन के बदले में जो सिक्योरिटी वहाँ पे रखा है बैंक में, वो डिबेंचर्स को 2,50,000 अमाउंट का रखा है। तो अभी इस क्वेश्चन में आपको जनरलिटी पास करना है एंड एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले जनरलिटी पास करेंगे। बहुत इजी, बहुत आसान जनरलिटी क्या है कि जब बैंक ने लोन लिया 2 लाख रुपीज़ का, तो पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने का लोन लिया है? 2 लाख। तो आपको लिखना है 2 लाख रुपीज़। उसके बाद इस लोन लेने के बदले में कंपनी ने बैंक में जो सिक्योरिटी रखा है वो 12% डिबेंचर, कितने का? 2,50,000 अमाउंट का। तो उस सिक्योरिटी रखने के लिए जो एंट्री होगा, जो बैंक में सिक्योरिटी प्लेस किया है लोन के बदले में, उसका एंट्री होगा डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर्स। कितने का डिबेंचर्स प्लेस किया गया है? 2,50,000। तो आप लिखेंगे 2,50,000 और 2,50,000। बस ये 2 ही जनरलिटी पास करना, एक लोन लेने का, एक सिक्योरिटी को बैंक में रखने का। ये 2 जनरलिटी पास हो गया। इसके बाद आपको एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बना देना है। तो अभी हम देखने वाले हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट कैसे बनेगा। बैलेंस शीट में सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, डेट एज एट 31st March 2018, जो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन है वो। उसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे। क्या? पर्टिकुलर, नोट नंबर, करेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। क्योंकि कंपनी लोन ले रहा है बैंक से और लोन जो होता है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो कि नॉन करेंट लायबिलिटी में आता है। अब बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड होता है, तो आपको इक्विटीज एंड लायबिलिटीज़ लिखना है। उसके बाद क्योंकि जो लोन है वो नॉन करेंट लायबिलिटीज़ में आता है, तो सब हेडिंग नॉन करेंट लायबिलिटीज़ लिखना है। और उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग, वो लोन लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। आपको ये फॉर्मेट बना करके उसके बाद यहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, अमाउंट को अभी छोड़ देना है। नीचे नोट्स टू अकाउंट बनाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद जो यहाँ पे आंसर आएगा उसको आप वहाँ पुट करेंगे। तो मैंने पहले से बना दिया है, मैं आपको समझा देता हूँ। नोट्स टू अकाउंट में क्या बनाएंगे आप? सबसे पहले लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में 12% डिबेंचर्स है, जो कि कंपनी का टोटल 12,50,000 डिबेंचर्स। क्यों? जैसे ही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वहाँ पे लिखा था कंपनी हैड 10 लाख 12% डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग। कंपनी के पास आउटस्टैंडिंग डिबेंचर है इतना 10 लाख का, और अभी कंपनी जो लोन 2 लाख का ली है SBI से, उसके बदले में जो डिबेंचर इशू हुआ है वो 2,50,000। दोनों मिला के टोटल डिबेंचर्स कितना? 10 लाख प्लस 2,50,000, 12,50,000। लेस करना है आपको डिबेंचर सस्पेंस। अभी हमने जनरल एंट्री किया था पास। जनरल एंट्री में डिबेंचर सस्पेंस मतलब जितना उसने इस ईयर, करंट ईयर जो डिबेंचर इशू किया है लोन लेने के बदले में, उस डिबेंचर को डिबेंचर सस्पेंस बोलेंगे। तो लेस डिबेंचर सस्पेंस 2,50,000।
12,50,000 माइनस 2,50,000 10 लाख, और कंपनी ने लोन लिया है 2 लाख का, टोटल अमाउंट 12 लाख। तो आप इसको यहाँ कैसे लिखेंगे बैलेंस शीट में? प्रीवियस ईयर कंपनी के पास 10 लाख था अमाउंट, क्योंकि कंपनी 10 लाख डिबेंचर जब इशू की होगी पब्लिक को तो 10 लाख रुपीज़ अमाउंट आया होगा, रुपीज़ 10 लाख। तो 10 लाख प्रीवियस ईयर का अमाउंट, और इस साल लोन लेने के बाद 2 लाख का लोन, टोटल मिला के 12 लाख। तो प्रीवियस ईयर में 10 लाख शो करना है और क्रेडिट ईयर में 12 लाख आपको शो करना है। यहाँ पे नोट नंबर 1 आप लिख देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इजी सा टॉपिक है, 2 जनरल पास करना था, जो लोन लेने का और जो डिवेंचर है उसको सिक्योरिटी में रखने का। उसके बाद एक एक्स्ट्रा का बैलेंस शीट बनाना, जो वो भी बहुत इजी है, फॉर्मेट बना देना है, नीचे नोट्स ऑफ अकाउंट। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने इस टॉपिक को कैसे कवर किया यहाँ पे। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए, एग्ज़ाम में 100% गारंटी है कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है, आप आराम से 4 मार्क्स कवर कर पाएंगे इस टॉपिक से। तो ये वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन कीप लर्निंग।